मुझे आप ये बताएं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीडीएम जो भी चल रही है जमातें, सारी जमातें छोटी हैं, बड़ी हैं, एमक्यूएम बशमूल सारे सियासी जमातें, क्या वो साफ सुथरी जमातें हैं? आप मुझे इसका जवाब दें, क्या वो चोर नहीं है? मैं उस वक्त सिर्फ मजहबी जमातें को है ना, मजहबी जमात की बात मैं वैसे सियासी जमात, मजहबी सियासी जमात, ठीक है, वैसे पाकिस्तान हो गई, तहरीक जमात इस्लामी हो गई, जमात इस्लाम पाकिस्तान हो गई, जमात इस्लाम नौरानी ग्रुप हो गया, जमात पाकिस्तान, मैं इनको साफ शफाफ समझता हूँ। आपके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब पाक साहब बंदे हैं, बिल्कुल ठीक है, चलो मान लिया, मान लेते हैं, इसके मैं छोटी से इतना एक्सप्लेनेशन दूंगा, जरूर दें, जरूर। अगर इनके दामन से कोई दाग देता ठीक है, तो परवेज मुशर्रफ से कोई सख्त मुखालिफ उनका नहीं गुजरा, ठीक है, वो करप्शन में कहते उनकी। उसके अलावा इमरान खान के 3 साल 4 साल दौर में सख्त अपोजिशन किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। आप मुझे ये बताएं, बशमूल पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम सारी जमातें सियासी, बिल्कुल, क्या वो चोर हैं या नहीं? तकरीबन चोर जमात कोई नहीं है, यही चोर जमात नहीं। तीसरी कुव्वत है जो हमारे सियासतदानों को पीछे से सपोर्ट करती है। ठीक है, मैं किसी भी सियासतदान पे कोई चोर पे इल्जाम नहीं करता, ये तो तीसरी कुव्वत है, वो है चोर। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं शुगल विद केबी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं उस्मान गनी साहब। तो आइए आपके हमरा पूछते हैं उस्मान गनी से। उस्मान भाई, हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत हूं, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक लाख लाख एहसान है, करम अल्लाह पाक। आपको हमारा सेट कैसा लगा? हमारी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ साथ अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है वही सवाल मुख्तलिफ जवाब। तो आइए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान भाई, हमारी ऑडियंस को आप बताएं वो कौन सी गाली है जो आपके मुंह से बेसाख्ता निकलती है? बस बहुत परहेज करते हैं कि घर कोई ना दे, लेकिन फिर भी इंसान है। हाँ। पागल का बच्चा। अच्छा, ये पागल का बच्चा, ये तो बड़ी डिसेंट गाली आपने दे दी है। कोई ठोस गाली, कोई जिसमें अच्छे अल्फाजात इस्तेमाल किए जाए? नहीं, बस वही है, बस ये पागल का बच्चा आप बोल देते हैं। जी। ये तो बड़ी मासूमाना गाली हो गई आपकी। मेरी ऑडियंस ये बात सुन के बड़ी परेशान हो जाएगी, थोड़ी सी हैरान भी हो जाएगी मेरी ऑडियंस। आपके सामने मैं भी तो मासूम बैठा हूँ ना। हाँ, वो तो नजर आ रहा है मुझे माशाल्लाह से। चलिए इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस वाले को देखकर उस्मान भाई, आपके मुंह से बेसाख्ता निकलने वाला पहला जुमला कौन सा होता है? आप ओवर टाइम लगा रहे हैं। ओवर टाइम लगा रहे हैं जी। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी मूवी का कोई एक डायलॉग आप बोल के दिखाएं। पुष्पा झुकेगा नहीं। क्या बात है, पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पा के फैन है? बिल्कुल। कितने बड़े फैन है? बहुत बड़े फैन है। बड़ा सोच के आपने जवाब दिए। मुझे लगता है इसके अलावा कोई और सेलिब्रिटी है जिसके आप फैन हैं। चलें, खैर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। इसी के साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कभी किसी से मोहब्बत की या किस हद तक की? उस्मान साहब हमारी ऑडियंस को बताएं। असल में मोहब्बत तो है ना, इससे तो मैं एग्री नहीं होता। अच्छा, मोहब्बत वाले लफ्ज़ से एग्री नहीं होते, क्या वजह? क्योंकि मोहब्बत सिर्फ नाम होती ही किसी से नहीं है, होती किसी से नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखें कि क्या एक मर्द को किसी बदसूरत औरत से मोहब्बत हुई है कभी इसके, और अगर देखा जाए एक औरत को किसी खाली जेब वाले मर्द से हुई है क्या? तो मेरे ख्याल से आपने लैला मजनू का किस्सा नहीं सुना, या आपने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे जो वायरल देखी? असल में वो दोनों बराबर के थे। अच्छा, वो दोनों बराबर के थे। बहुत खूबसूरती से इन्होंने अपने जवाब को कवर किया है। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी खूबसूरती का राज क्या है, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। मैं हमेशा खुश रहना। खुश रहना? खुश रहने से क्या होता है? खुश रहने से चेहरा भी खूबसूरत नजर आता है, मैं खुद भी सही नजर आता है। क्योंकि अगर एक बीमार इंसान को देखा जाए या एक गमज़दा इंसान को देखा जाए तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ नजर आता है। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए हैं। यानी कि आपके मुताबिक फैजा ब्यूटी क्रीम का कोई असर नहीं? नहीं। कोई और क्रीम जो आप इस्तेमाल करते हो, मेरी ऑडियंस को बताएं आप।
अभी ट्राई तो नहीं किया कोई। विटामिन सी का कोई सीरम आपने यूज किया, कोई वाइटनिंग के कैप्सूल यूज किया, नहीं। टैबलेट यूज की हो, या स्किन स्पेशलिस्ट को आपने चेक करवाया कि यार ये मैं खूबसूरत कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। कभी कोशिश नहीं की आपने खूबसूरत होने की? ये आपको और क्या तो बता रहा है। अच्छा, आपने मान भी लिया कि आप खूबसूरत? बिल्कुल बिल्कुल। चले चले चले, इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपनी जहानत के मुताबिक अपने वालिदैन को एक्सप्लेन करें, यानी कि अपनी माँ को, अपने वालिद साहब के लिए कोई एक जुमला या कोई एक फिक्रा। मैं बहन को एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता जहाँ तक मैं सोचता हूँ। ठीक है। वैसे उनको दुआ दी जा सकती है कि अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, तंदुरुस्ती वाली जी, और हमें तौफीक दे कि हम उनकी खिदमत कर सके। आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़। उस्मान भाई, हमारी ऑडियंस को बताएं कि जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते थे हैं, या क्या हासिल कर लिया है, या क्या हासिल करना रह गया है? आपको पता है कि हर इंसान की एक ही ख्वाहिश होती है कि अच्छे से शरीक की हयात मिल जाए। अच्छा, जिसकी कोशिश में है, इसकी कोशिश में आप अभी तक। जिसकी कोशिश में है। यानी कि आप शदीद कुंवारे हैं, यही समझ रहे। यानी कि आपको रात को आपका दिल नहीं लगता? आपको लगता है क्या? मेरा तो लग जाता है भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हो सकता। नहीं हो जाता है। इसमें तो यानी कि आपके कहने का मकसद है कि रात को आपको अकेले कमरे में सोने में डर लगता है? बिल्कुल। कितना डर लगता है? बस के सुबह को आंखें नहीं खुलती, अच्छा, रात सारा तो नींद नहीं आती। रात सारी रात नींद नहीं आती, सुबह आंख नहीं खुलती। पता नहीं कैसा अजीब जवाब दे दिया इन्होंने। चले इसी के साथ अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान भाई, ये थोड़ा सा संजीदा सवाल है। फलस्तीन के लिए कोई एक जुमला आप एक्सप्लेन करें। अंबिया की सरजमीन। अंबिया की सरजमीन। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसराइल के खिलाफ कोई एक जुमला। अल्लाह ताला हमको हिदायत अता फरमाए, अगर हिदायत हक में नहीं है तो नस्तुल अबूद तब करे। आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए उस्मान साहब, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? हमारी ऑडियंस को तो बताएं जरा। सबसे पहले मैं बेरोजगारी का खात्मा करूंगा। देखेंगे अगर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो है। तेरी बाकी तकरीबन चीजें भी खत्म हो जाएगी। तो ये खत्म कैसे करेंगे? रोजगार देंगे कैसे आप आवाम? स्किल इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। स्किल्स इंस्टीट्यूट। जी, बल्कि जो बने हुए हैं उनमें ज्यादा इसमें फोकस दिया जाएगा। क्या है उसमें ज्यादा? मैंने समझा नहीं आपकी बात को। ज्यादा मतलब जो लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, जो सीखे बिल्कुल। उनको आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आगे भी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होगा? उससे बेरोजगारी का खात्मा होगा। काम तो अगर काम ना मिला, स्किल सिखाने के बाद हमारी आवाम को काम ना मिला, नहीं नहीं, काम कैसे नहीं मिलेगा? माशाल्लाह पाकिस्तान में 10,000 सेंटर जो कि इस वक्त बंद पड़ी है। हाँ तो बंद पड़ी है ना, तो उनको चलाएंगे कैसे? ये इसके बारे में कभी आपने सोचा है? जी जी सोचा है? नहीं, उसको आप अपने अपनी हद तक महदूद रखिएगा। और बाकी मौजूद ख्वातीन और हज़रात, इनका जो मोटो है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई ये कैसी इवेंट थी जिसका प्रस्ताव उस्मान भाई आपको आज तक हो, हमारी ऑडियंस जानना चाहती मुझे स्किल सीखनी चाहिए थी जो कि मैं नहीं सीखा। है। और स्किल्स किस हवाले से सीखना चाहते थे आप? मैं चाहता था कि कोई भी अगर मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल की हो, कंप्यूटर की हो, मैं सीखूं। यानी कि कोई भी स्किल्स भी आप स्किल सीखना चाहते थे? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, आप अपनी जिंदगी से भी खुश नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपको पछतावा क्यों है इस चीज का? कि सीख ले पाते हो तो क्या होता? आज एक अच्छे लेवल पे होता। कितने अच्छे लेवल पे आप खुद को देख रहे होते? जिस इस वक्त वैसे हूँ, इससे 10 गुना आगे। और उस्मान भाई, मैं ये आप इस बात को मजीद इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि मैं अपनी ऑडियंस को दिखा सकूं कि स्किल्स कितने मायने रखती है। आप इतराज ना कीजिए बात का। उस्मान भाई, हमारी ऑडियंस को बताएं कि अगर आपको मौका दिया जाए पाकिस्तान, इंडिया या हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ इंडियन में से किसी भी एक, पूरी दुनिया में से कोई भी एक सेलिब्रिटी आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको चांस दिया जाए तो किस एक सेलिब्रिटी के साथ आप गेट टुगेदर करना चाहेंगे? मैं मौलाना फजल रहमान के साथ जो कि इस वक्त जम्मत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह हैं। ठीक है, उसकी वजह बताएं। कुछ सियासत सीख ली जाए। अच्छा, सियासत यानी कि ये आप जो मेरी नजर में या मेरी यूथ की नजर में लोटे हैं, जो कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी, कभी दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में सीट की खातिर कभी इधर। मैं उसकी आपको वजह देता हूँ। अच्छा चले, बता दे। 2018 के इलेक्शन के बाद देखा गया, ठीक है, तो तकरीबन 11 से 12 जमातें मौलाना फजल रहमान के दर पे आपको नजर आती थी।
कौन सी जमातें, मुझे उन जमातों के नाम बताएं। मुस्लिम लीग नून, NUM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी हो गई, ठीक है, ये पख्तूनख्वा मिली पार्टी है, अवामी पार्टी हो गई। ठीक है, ये 12 से 13 छोटी बड़ी जमातें बनती है जो मौला फजल रहमान के दर पे नजर आती थी। दर पे नजर आती है। अगर सियासत में कोई चेंजिंग ला सकते हैं तो वही है। अच्छा, मौलाना साहब सही में चेंज ला सकते हैं। अगर आज 2024 के इलेक्शन को देखा जाए ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये टोटल जमातें वही मौला फजल रहमान के दर पे नजर आती है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। खुद बानियत तहरीक इंसाफ ने अपने एक वफद भेजा मौला के पास ठीक है, कि हम मुल्क क्या पोजीशन करें। ठीक है। मैं अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको एतराज ना हो। नहीं ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, PDM जो भी चल रही है जमातें, सारी जमातें छोटी हैं, बड़ी हैं, MQM बशमूल सारे सियासी जमातें, क्या वो साफ सुथरी जमातें हैं? आप मुझे इसका जवाब दें, क्या वो चोर नहीं है? मैं इस वक्त सिर्फ मजहबी जमातें को है ना, मजहबी जमात की बात मैं उससे सियासी जमात, मजहबी सियासी जमात, ठीक है, वैसे पाकिस्तान हो गई, तहरीक लब्बैक हो गए, ठीक हो गया, जमात इस्लामी हो गई, जमात इस्लाम पाकिस्तान हो गई, जमात इस्लाम नूरानी ग्रुप हो गया, ठीक है, जमात पाकिस्तान। मैं इनको साफ शफाफ समझता हूँ, ना कि किसी भी दूसरी जमात को। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर इस टॉपिक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन के लिए मेरी ऑडियंस को आप ये बताएं कि आपके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब पाक साफ बंदे हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो मान लिया। तो अगर लेते हैं, इस पे मैं छोटी सी एक ना एक्सप्लेनेशन दूंगा। जरूर दें, जरूर। अगर उनके दामन से कोई दाग होता ठीक है, तो परवेज मुशर्रफ से कोई सख्त मुखालिफ उनका नहीं गुजरा, ठीक है, वो करप्शन में कहते उनकी। उसके अलावा इमरान खान के 3-4.5 साल दौर में बहुत सख्त अपोजिशन की है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। ठीक है, तो उसमें कोई वो चेंज कोई कुछ ना कुछ उनका निकाल सकते, कोई नैब का नोटिस, कोई चेंज भी नहीं दे उसके। ठीक है, जी और आपकी बात कंप्लीट हो गई। बिल्कुल। और यहाँ पे मुझे आप ये बताएं, मेरा सवाल फिर वहीं पे फंसा हुआ है कि आपके मुताबिक नून लीग, PTI बशमूल PDM है, PTI का बहुत ही बड़ा ज्यादा भी कह सकते, कट्टर सपोर्टर भी कह सकते, आप मुझे यूथिया भी कह सकते। आपने वोट भी नहीं दिया था, वो बात नहीं, वो मैं आप भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इस वीडियो में आपने मुझे याद करवाना मेरे सवाल के बाद कि मैंने वोट क्यों नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मुझे ये बताएं, बशमूल PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM सारी जमातें सियासी, बिल्कुल, क्या वो चोर हैं या नहीं है? ये एक अलग बात जी दे, मैं इसको अलग बात नहीं करूंगा, आप इसको एक्सप्लेन करिए। मैं बताता हूँ। ठीक है, तकरीबन चोर जमात कोई नहीं है, यही चोर जमात नहीं। तीसरी कुव्वत है जो हमारे सियासतदानों को पीछे से सपोर्ट करती है। तीसरी कुव्वत आप डायरेक्ट कहेंगे आर्मी जनरल साहब हैं। आप मैं चीफ साहब, सॉरी। तीसरी कुव्वत जो है ना, ठीक है, इमरान खान को बुलाई थी। ठीक है, तीसरी इमरान खान साहब को लेकर आई थी फ्रंट पे, वापस लेके गई थी, जो वापस भी लेकर गई, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके मुताबिक मौलाना साहब एक इस्लामिक पार्टी चला रहे हैं, ठीक है, जिसकी बुनियादी मकसद कुरान और सुन्नत है। एक छोटी जगह इस्लामिक पार्टी है तो कुरान और सुन्नत को फॉलो कर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पनामा लीक्स का केस, ठीक है, इमरान खान ने तोशा खाना से घड़ी चोरी की, बेशुमार जेवरात चोरी की, जो भी चोर है वो इमरान खान साहब मेरे लीडर चोर है, मैं मान लेता हूं मेरे लीडर चोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। नून लीग ने चोरी की है नहीं, क्या नहीं की? पनामा लीक्स का केस भूल गए आप? भाई ने वो कह रहे हैं, वो दूसरी कुव्वत है ना, खुद इमरान साहब का बयान है, मुझे इल्म नहीं लेता था कि भी नवाज शरीफ चोर है, मुझे वो लिफाफा देते थे, कहते थे कि वो चोर है। ठीक है, मुझे पीछे से रहने उठा रहे होते थे, वो भी बताते थे कि वो चोर है। ठीक है, मैं किसी भी सियासतदान पे कोई चोरी पे इल्जाम नहीं करता हूँ, ये जो तीसरी कुव्वत है वो है चोर है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी ये बात भी, हम मान लेते हैं कि हमारे इमरान खान साहब को पीछे से पर्चियां आती थी, पर्चियों के मुताबिक हुकूमत चला। बिल्कुल बिल्कुल, मान लिया। मैं अपनी हर बात इनकी मान रहा हूं, मुझे ये एक बात है यहाँ पे जवाब नहीं है। इस्लाम का बुनियादी मकसद क्या है? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। बिल्कुल, उठाना है। जी जी, चोरों का साथ नहीं देना। बिल्कुल। अगर आर्मी चीफ या तीसरी कुव्वत अगर मुताबिक, क्योंकि आपको डर लगता है सच का साथ देते, बिल्कुल ठीक है, उन कैमरे में, और अगर तीसरी कुव्वत इमरान खान साहब को पर्चियां दे रही है और इमरान खान साहब एक ऐलान करके बैठे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि भाईजान मुझे पर्ची आई है, फलाना चोर है,
इमरान रियाज का बड़ा एक मशहूर और वायरल बयान है जिसमें कहा था कि तुमने कहा था कि ये चोर है, ये डाकू है, तुम्हारे मुल्क लूट के खा जाए। बिल्कुल जी 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 आप एग्री कर रहे हैं? जी जी मौलाना साहब भी इस बात से एग्री करते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद वो उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? जितनी हद तक एक वक्त में ना आवाज उठाई जा सकती है, उस वक्त अगर है तो मोहम्मद फजल रहमान साहब ने उठाई। क्या आवाज उठाई है? मैं आपकी बात मैं यहाँ पे माजरत पहले मैं आपकी एक बात ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे आपने ना बहुत ही खूबसूरत बात की है यहाँ पे, लेकिन मैं इनकी बात काट के आगे बढ़ता हुआ चलो। उसकी वजह ये है कि अगर मौलाना साहब ने आवाज बुलंद की है तो पीडीएम जिसमें पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, मौलाना साहब, नून लीग, सारे दबे बीच में थे। आप लैंग्वेज कह रहे हैं कुछ दुरुस्त इस्तेमाल सारे दबे नहीं करते, दले कर लेते हैं। नहीं अच्छा तो लैंग्वेज कैसे वो इस्तेमाल करते नवाज शरीफ है वह इमरान खान हो के बारे में कुछ एक लैंग्वेज यूज पाकिस्तान अवाम को ना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजाद है। अच्छा जी जी साहब दूर करेंगे? अभी बिल्कुल एक इस्लामी हुक्मरान दूर करेगा ना। इस्लामी हुक्मरान कैसे करेगा? मुझे आप बताएं, एक बंदा गलत को गलत क्या ही नहीं रहा खुल के सारे। ठीक है इसीलिए एक छोटे से एग्जाम अपना मलिक केस जेन्युइन केस था। बिल्कुल ठीक है, आप एग्री करते हैं उन्होंने चोरी की, करप्शन की? क्यों नहीं की? किसने? तीसरे को अपने बात के लीडर के तीसरे को नवाज शरीफ चोर है। अच्छा हम ये सारी बात क्लोज कर नहीं यहाँ पे। ठीक है, आप मुझे एक बात का जवाब दें कि करप्शन आपके मुताबिक है क्या चीज, उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं। अगर कोई अखलाक की बात है ना तो वो भी करप्ट है। मैं उन कैमरा माजरत करता हूँ, मेरे मुंह से दगड़ दले नहीं किया, आपकी दिल हुई भी है आपकी कि अगर एक लीडर भी अपने मुंह से तो अल्फाज और अखलाक से हटकर निकलता है तो वो भी करप्ट है। अखलाक की करप्ट उसे कहते हैं, कोई मानव करप्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 1948 के बाद ही या फिर भुट्टो के बाद देख रहे तो सब जो सियासी लीडर है ना उनके साथ ये कुछ आता आ रहा है, ये चोर है, वो चोर है, ये चोर है, वो चोर है। असल में जो चोर है कभी किसी ने उनकी तरफ इशारा नहीं किया। सर वो किस तरह इशारा करें? आप हमें बताएं तो कि इशारा किस तरह करें? आपने किया, आपने अभी तक इशारा किया फौज के खिलाफ या चोर के खिलाफ? जी देखिए, हम एक पार्टी की बुनियादी इस्लाम पर रखी गई है, ऐसे बिल्कुल एक पार्टी की बुनियादी इस्लाम पर है। ठीक है, आप चोरों का साथ दे रहे हैं। सर मुझे यहाँ पे आप ये एक्सप्लेन करके दें, फिर अगर पनामा लीक्स उनका नहीं है तो फिर किस वो देखें सिर्फ गया था, लॉन्च किया गया था, जो कि उसके बाद खत्म हो गया, उसकी कोई हैसियत नहीं रही। अब देखें वो नवाज शरीफ 21 साल के लिए आए थे, अब देखें कहाँ से हुए? वही तो बात है, मैं वही तो बात ना नहीं संभाल सकता वो भी, पर मैंने सियासत में अब वजूद नजर नहीं आ रहा। तो मैं आपकी हर बात से एग्री कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ एक पार्टी, एक लीडर अगर अपनी पार्टी को एक लीडर अगर अपनी पार्टी की बुनियाद रख रहा है इस्लाम के नाम पर, तो इस्लाम के बुनियादी हकूक तो फॉलो करे, हक बनता है उस वक्त। मुझे आप ये बताएं कि एक इंटरव्यू था मौलाना साहब का, बहुत ही खूबसूरत सा इंटरव्यू था आपके लीडर का। मैं उनको लीडर नहीं मानता, मैं ये बात करता हूँ, मैं उनको अपना लीडर नहीं मानता। अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो वो उनका अपना रद्द अमल है, भाई मैं उनको लीडर नहीं मानता। उनका एक इंटरव्यू था कि आपके पास इतनी बड़ी कोठियां, गाड़ियां वगैरह आई हैं, ये गाड़ियां कहाँ से? तो मौलाना साहब ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था कि गैबी इमदाद है। बिल्कुल, गैबी इमदाद क्या है जरा हमें भी बताएं, आपको क्यों नहीं गैबी इमदाद? मुझे क्यों नहीं गैबी? मैं इसी बात को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, करें। तो इस टाइम जो मोहम्मद फजल रहमान के पास कोई अपनी जाती कोठियां या गाड़ियां नहीं है, जो भी अगर जमाती देखा जाए तो जमाती खर्चे पे ना सनेदर तला महमूद साहब है उनकी है, उनमें रिहायश है। बाकी आप देखते हैं कि एक मस्जिद इमाम है, उसकी तनख्वाह है 15,000। ठीक है, क्या आप उस बात पर एग्री करते हैं कि 15,000 में उसके घर का पूरा गुजारा हो सकता है? सर मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। 15,000 में से 15,000 में एक घर का तो दूर, एक फर्द का खर्चा नहीं पूरे होते। तो वो एक मजहबी जमातें जो है ना पाकिस्तान में, वो चंदे पे चलती है, चंदे पे चलती है। तो अपने जो होते हैं कारकुन जो मानव साथ ज्यादा रखते हैं, तो वो एक दूसरे पे ना तामीन करते हुए, जैसे कि अगर देखा जाए तो महाजर अंसार का वाकया,
ठीक। कि जब मुहाजिरीन हिजरत करके गए थे सारे ने अपना सब कुछ यहाँ पे दे दिया। ठीक। तो यहाँ पे जन्नत इस्लाम में भी यही कुछ है कि अगर एक भाई अमीर है दूसरा गरीब है तो उसको तामीन करता है। ठीक है। तो इसमें भी यही चल रहा है कि जमात का जो फंड होता है उसी पे घर चलता है। चलिए इसको भी मदद कहते हैं। और वो देख लें कि एक वो भी है कि उनके पास इस टाइम 4 सीटें जन्नत इस्लाम के पास, ठीक है। और तकरीबन 97 सीट्स पीटीआई के पास, 97 सीट्स वाले 4 सीटें के घर चल रहे हैं। इसको भी मदद कहते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात छोड़ते हैं हम यहाँ पे, जी, जी। बात को इख्तिलाम पर लेकर आते हैं। वो टॉपिक किसी और साइड पे निकल गया है। मैं अभी अचानक मेरे रहने के टॉपिक ही एक अलग साइड पे निकल गया। मुझे आप ये बता दें, एट द एंड ऑफ माय लास्ट क्वेश्चन अबाउट, जी, कि आपको लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं हमारे 2024 के? नहीं। आपके मुताबिक 2024 का इलेक्शन कौन जीता? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ जिनके 2/3 के साथ जीता, 3/3। इस पे मैं कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता। ठीक है। क्योंकि अगर हमने अपने हल्के की बात करें तो वहां से नेशनल तहरीक इंसाफ के इम्कानात बने थे, वहां से जीत गए। वहां से जीत, तो वहां से नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। चलें इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। इन्होंने एट द एंड मुझे एक बात की थी कि आपने वोट नहीं दिया। इमरान खान साहब, मैं इंतहाई माजरत हुआ हूँ। मेरा घर रहीमिया खान, जिला रहीमिया खान में है, और मेरा वोट जो था वो वजीरिस्तान का था, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आ जाता है। तो बहुत दूर था, और ड्यू टू सम रीजंस और ड्यू टू माई जॉब, दैट्स व्हाई आई कांट गो। इसी वजह से मैं आपके हक में वोट देने के लिए नहीं निकल सका, लिहाजा। लेकिन मैं अपनी आवाज बुलंद की है, मैंने सोशल मीडिया पर भी कंपेन की है। मैं वो जिस तरह आपने कहा था कि आप सिर्फ आवाज बुलंद करें, मेरे लिए यही बहुत है। मैंने अपना हक अदा किया। मैंने एक कंपेन में हिस्सा लिया था, पोलिंग एजेंट में बना था उसमें अपना, यानी कि मैंने आपके वोट्स की हिफाजत की थी, जो कि अपने हल्के से या अपने NA 172 से मैंने PTI को जितवाया। आपकी नजर में सच्चा दोस्त कौन होता है या कौन है? सच्चा दोस्त वो है जिससे आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सके, ठीक है, और वो आपका राज अपने दिल में रख सके। बहुत ही खूबसूरत जवाब। जैसे उस टाइम आप मेरे हो गए दोस्त, ठीक है। मैं जान जुबैर साहब हो गए, उनके साथ मैं बिना वजह अपने घर पे कोई इश्यू हो जाए बिना वजह मैं उनके साथ शेयर कर लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। दरिया को फूसे में बंद किया। इसी के साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर जिंदगी को एक लफ्ज में कैद करना हो तो आपके मुताबिक वो एक लफ्ज क्या होगा? मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। जिंदगी एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना है। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। अब इसके साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते, जो कि दोबारा उसी टॉपिक पे आ रहा है। पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर का नाम है। पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर का नाम बताएं और उसकी वजह बताएं क्यों। मेरा पसंदीदा लीडर है मोहम्मद फजल रहमान साहब, क्योंकि वो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो है उसके आर्टिकल 62-63 पे पूरे उतरते हैं। आर्टिकल 62-63 में छोटी सी ना तशरीह आपको बताएंगे। जी, मैं यही कहने वाला था आपको, ताकि मेरी ऑडियंस की रहनुमाई हो। आर्टिकल 62-63 में ये आता है कि सोने सलात का पाबंद हो, गुनाह कबीरा का मर्तकब ना हुआ हो। ठीक है जी, अगर देखा जाए तो सोने सलात के पाबंद भी है और गुनाह कबीरा का मर्तकब भी नहीं है। और ये बड़ी ना 11 साल भी है। इस टाइम तक उन पर करप्शन का कोई एक इल्जाम भी नहीं है कि जो किसी भी अदालत में, पाकिस्तान के चारों सूबों की किसी भी अदालत में ज़ेर समाअत भी नहीं है। इंशाअल्लाह आएगा भी कभी नहीं। ठीक है जी। तो आपने सादिक और अमीन का माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने यूज की है। मौलाना साहबा के मुताबिक होंगे। जी। मैं यहाँ पे एक बात फिर ऐड करूंगा, बल्कि ऐड नहीं करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी यूथ के लिए या मेरी ऑडियंस के लिए उनको राह रास्त पर ला सकूं, जो कि नहीं आना चाहती। मौलाना साहब के अंदर उसके बाद भी एक बयान आया था जिसमें वो कहते कि मैं वापस पीपल्स पार्टी और नॉन लीग की तरफ भी जा सकता हूँ। शायद आपने नहीं सुना या सुना होगा। उन्होंने पता क्यों कहा है? ठीक है, मतलब देखिए मैं आपकी दिल आजारी नहीं मैं फौज के खिलाफ मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। मैं ना फौज के खिलाफ हूँ, मैं फौज के चंद एक लोग हैं जो बंद कमरे में फैसला करते हैं, मैं सिर्फ उनके खिलाफ हूँ। फौज मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत है, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ। देखिए, मैंने फजल रहमान साहब ने कहा फौज के बारे में कि ये हमारी आंखों की पलकें हैं, आंखों की ठीक है पलकें हैं कि अगर उनके तो आंखों पे बोझ हो रहा है, अगर उनमें से कोई एक बार भी टूटते आंख में जाता है, यानी
सियासत में आता है, ठीक है, मुल्क में वो के सियासत में दाखिल होता है, ठीक है, तो फिर हमें बैंक में जो दे रहा हूँ वो निकालना पड़ता है। ठीक है। जब तक नहीं निकालेंगे उसको से नहीं बैठेंगे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ये छोटा सा मुल्क सर से उनकी इसकी तशरीह है कि वो मैंने बाज़ारों तो आंखों की हिफाजत की हुई है, मुल्क की हिफाजत है। जब उनसे कोई एक बार जो टूटता है अंदर जाता है तो उसको निकालना पड़ता है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। वो आप इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे मेरी यूथ के लिए? मेरी यूथ के लिए, मेरी मौलाना साहब के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी आर्मी के साथ भी मैं फिर साहब में पिछले दिनों में एक बयान हुआ मैं है। अपने अपना सवाल रिपीट कर देता हूं, अपना सवाल कंप्लीट करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। मेरा सवाल ये है कि मेरी फौज के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मेरी कि इमरान खान के साथ कोई जाती हमदर्दी नहीं है, मेरी मौलाना साहब के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मेरी पीपल्स पार्टी के सरबराह जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब के साथ भी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मरीम नवाज के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सबके साथ, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी आप लोगों के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अब फिलहाल आपके पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर के ऊपर बात चल रही है हमारी, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब है, उनके ऊपर डीजल की चोरी का एक केस था। अगर आप हमारी ऑडियंस को वो एक्सप्लेन कर दें, मेरे वो रहनुमाई हो जाए मेरी ऑडियंस की। वो कोई केस नहीं था, डीजल की चोरी का कोई केस नहीं था, केस नहीं था, ठीक है। वो एक जैसे एक दूसरे को सियासी दावे दी जाती है ना, ऐसे तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी करवाने वाली कोई कसरत हुआ थी। तीसरी को मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इंतहाई छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं आपसे, ये तीसरी कुव्वत मैं अब इसका तस्करा करता हूँ। मैं 15 से 20 मरतबा आपका एक इंटरव्यू में आपकी एक बात सुन चुका हूँ कि तीसरी कुव्वत, आप इसका एक्सप्लेन तो करें तीसरी कुव्वत है क्या? ये तीसरी कुव्वत उसे अब देखें, अगर हम लफ्ज नाम लेते हैं फौज का, जो हमारे जवान है जो बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है, तो फिर आजादी होती है। ये चंद नाम निहायत जरनैल होते हैं जो बैठ के पूरा सिस्टम कंट्रोल करते हैं। और कहाँ पे बैठ के कंट्रोल करते हैं? जो आप बेहतर जानते हैं, जहाँ पे बैठे होते हैं। बताइए ना, मैं तो जानता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ बंद कमरे में बैठ के कंट्रोल। समझ रहे नहीं समझना नहीं, आप लोग बोल रहे ना कि बंद कमरे में बैठ के। देखिए मेरी बात सुने, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब ये कहता है कि जुल्म के खिलाफ बैठ नहीं सकते, आवाज तो बुलंद करो। ऐसे ही कहते हैं, आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे आप? मैं वो कह रहा हूँ कि अगर हम वहां लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारे जवान जो इसमें उनका कोई रो रहे हैं, उनकी दिल आजारी होती है, पूरे एक तबके की दिल आजारी होती है। ठीक है जी, तो वैसे वैसे हम यानी तीसरी कुव्वत नाम लेते हैं विरासत है, तो वो ऑटो उनको चला जाता है जब हम तीसरी कुव्वत का नाम लेते हैं। देखिए, एक ऑटो जहन में जाना और चीज, एक इस बात को एक्सप्लेन करना। अब नहीं ऑटो बच्चा होता है, कौन नहीं जानता, बच्चा ध्यान आप ये नहीं बोलते। 2018 के इलेक्शन के बाद, ठीक है जी, मैंने तहरीक चलाई, ठीक है, उसमें उन्होंने नाम वो लेके कहा। मैं मार्शल के साथ आपकी गिलाजारी नहीं करना चाहता। 2018 के भी इलेक्शन आपने 2 से 3 मतलब या चौथी मतलब ये बात की है, उसमें आप नॉमिनेट कर रहे हैं तीसरी कुव्वत को। 2024 की और 2024 के इलेक्शन में आप नॉमिनेट नहीं करेंगे तीसरी कुव्वत को? अभी मैं वही बात आपको कह रहा था, आपने सवाल चेंज किया। ठीक है, तो मैंने फजल रहमान से सवाल किया गया कि भाई आप पीपी और वहां के साथ क्या इत्तेहाद नहीं करेंगे तो पीटीआई के पास जाएंगे। ठीक है, मैंने फजल रहमान ने कहा मैं कहने जाऊंगा वही रहेंगे, और मैं ये बात कहता हूँ कि पीटीआई वालों के जिसमें से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इख्तलाफ है जहनों से। इख्तलाफ क्या है कि जब भी आपको नहीं थे, आपको पद गलत थे, अभी कुछ सीटों पे आपको नहीं, आप वो कहते वो गलत है, फिर हाँ ठीक है। अभी मेरे फिर करते थे 2018 में मैं पीपी के साथ क्या था, वो कह रहे थे इलेक्शन गलत है, मैं उनके साथ था। अब 2024 में उनके साथ क्या है, वो कह रहे वो इलेक्शन ठीक नहीं है, ठीक है, और मैं कहता हूँ ठीक नहीं है। तो अगर भी आज को मिल जाए तो ठीक, अगर आज के मुतबादिल को मिल जाए तो फिर गलत, ये बात नहीं चलेगी। मुझे आप ये एक्सप्लेन करें कि मैंने इमरान खान की हुकूमत, दौरे हुकूमत मैंने 3-3.5 साल ही देखी है। इससे पहले मैंने नवाज शरीफ की हुकूमत भी देखी है, उससे पहले मैंने जरदारी साहब की हुकूमत देखी है, और मैंने मुशर्रफ साहब का भी दौरे हुकूमत देखा हुआ है। मुझे आप ये बताएं कि मोस्टली 5 साल हुकूमत क्यों नहीं चल पाती? ये बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कर देता हूँ, अगर आप इसका जवाब ऑन कैमरा देना चाहें
तो आपकी मर्जी, अगर आप नहीं देना चाहें तो भी आपकी मर्जी। देखिए मैं आपके दिल से खौफ तो नहीं निकाल सकता, बिल्कुल वो तो खुदा की नहीं लेकिन आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो मेरी और मेरी ऑडियंस के ऊपर आपको बड़ा एहसान रहेगा। कि मेरे लीडर पे तो जब एक इख्तिलाफ है कि जो मेरे सियासतदान है ना, ठीक। सियासतदान एक साइड पे है, उनको पीछे से कंट्रोल है पूरा, ठीक है, कभी आपने नोट करना देना। इस वजह से तो कहते हैं कि जो 2024 का इलेक्शन देखा तो पीटीआई को बहुत सिरत मिली है। ठीक है, ये भी अगर पीटीआई को नहीं है तो इसको दे, नहीं को नहीं है इसको दे, नहीं बस ये कुछ दे से नहीं दे रही नहीं दे देखो बात ऐसे जो तोड़ देना उस पर वो किसी कोर्ट की बनाई गई होती है ना। ठीक है, वो देखो मेरा आप शुरू में भी इख्तिलाफ आता है, ये तीसरी 3 साल के लिए आता है, ठीक है, 3 साल के लिए आता है और अब तो 3 से 4 साल में 3 नजर आदम देख के जाता है। आपने फिर दुनिया को कुछ में बंद कर दिया, नाम तो 3 साल के लिए आता है, मैं 2 से 3 नजर आदम वो चाहता देख के जाता है। चलो इसी के बाद करने अगले से कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने तो एक बार छोटी सी बात, मैंने शरीफ साहब उसको लाया ठीक है, 3 साल के लोगों के लिए, फिर मैंने शरीफ साहब को उसने भेजा दिया, ठीक है, फिर शहर का कहना बस साहब आ गए। इनमें चले आप, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाता हूँ। अगर आप मुझे ये बताएं कि ये जो तीसरी कुव्वत का आप नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर मैं फौज का नाम लेता हूँ तो या हमारी आर्मी का नाम लेता हूँ तो उनकी दिल आजारी होती है, ये आपको भी वो चंद नाम आपको भी पता है, वो नाम मुझे भी पता है। बिल्कुल चले उन चंद नामों की बात करते हैं। तो एक दो नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम होता है, 2 या 3 नाम के कमरे में फैसले 4 बंदे कर रहे होते हैं, ऐसे उनके नीचे भी पूरी टीमें होती है जिनको उनके नीचे टीमें नहीं होती, उनके ऊपर टीमें होती है जो अमेरिका से बिल्कुल ऊपर टीमें, नीचे टीमें ये है जो बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे उनसे शहीद हो रहे हैं। ये 4 से 5 लोग होते हैं जो वो सारा कुछ ना कर रहे होते, प्लान कर रहे हो। तो हम 4 से 5 लोगों का आपको नाम पता है? बस पता है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, कुछ रहे कुछ तो लोग क्यों कहते हैं कि क्या तो है नहीं, आज ना तो कल। अभी देखें तो ज़ुल्फ़िकार की फैसले का कैसा आजकल लगा हुआ है, आज तक पेंडिंग इसी तरह आइए वीडियो अपलोडिंग के बाद आपके ऊपर भी केस पेंडिंग। मुशर्रफ का केस आया तो जब साहब ने सवाल किया कि मुशर्रफ साहब अदालत में पेश क्यों नहीं हुए, पेश क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं करो नहीं तो बात के ऊपर बहुत ज्यादा बहस होगी जो कि ज़ाती इख्तिलाफात में भी आ सकती है, वो हो सकता है किसी को डाले भी आज याद हो हम तो गर्मी करते हैं, हम तो बैठे नहीं करे, हम हमें तो पहले चल रहे थे, अब जाने में बहुत ज्यादा है, वो चंद और शाम में बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसी के साथ हमारा ये कंटेंट जिसमें हमारी सियासत की बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो चुकी है, ये कंटेंट हमारा इख्तिताम को पहुंचा। तो अगला कंटेंट है जो कि हमारा बेसिकली थोड़ा सा एक अवेयरनेस मैसेज प्रोवाइड करने के लिए है, जिसका नाम है थोड़ी बात दीन की। तो दीन के हवाले से मैं उमर साहब से कोई 7 सवाल पूछूंगा, टोटल 7 सवाल। और थोड़ी बात दीन का जो मैंने कंटेंट रखा हुआ है अपने पॉडकास्ट में, वो इसलिए रखे कि एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहता हूं मैं। देखिए पॉलिटिक्स का जो हमारी बात डिस्कशन वगैरह वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं उसको ज्यादा फोकस भी नहीं करता मैं, और उसको मैं इतना खास रखता भी नहीं। पॉलिटिक्स के ऊपर बहस करना इंतहाई बेवकूफाना काम है मेरे नजरिए के मुताबिक ऐसे, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर 2 दोस्त या 2 भाई या 2 वालदैन वगैरह जिस तरह मर्जी या पॉलिटिकल बहस करेंगे ना, तो उसमें सिर्फ दिल आजारी होती है। ना हमें इमरान खान ने घर दाने दे के जाने, हमने खुद कमाने, ना हमें नून लीग ने दाने दे के जाने, उन्होंने खुद कमाने, हमने खुद कमाने हैं। बिल्कुल ना हमें नून लीग वालों ने कुछ देना है, ना हमें मौलाना साहब ने कुछ देना है, क्योंकि ये जाती मेरे नजरिए के मुताबिक जो आता है अपने मफाद को देखता है, अपना दौरे हुकूमत पूरा करता है, उसके बाद चला जाता है। हाँ, अपने दौरे हुकूमत में अगर किसी ने कुछ 1-2 काम अच्छे किए हैं, वो है इमरान खान साहब ने। उन्होंने यूएन में एक जो स्पीच की थी मुसलमानों के लिए, मेरे काबिल इज्जत है। ठीक है, उसके अलावा मैं एटलीस्ट एक कैलिबर होना चाहिए। देखिए फिर बात पॉलिटिक्स के ऊपर आ रही है, इसको यही भी क्लोज करते हैं, अपने अगली कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान साहब के लिए हमारे पास है 7 इस्लामिक क्वेश्चंस, और मैं 7 सवाल पूछूंगा उस्मान साहब से। उस्मान साहब उनके एक छोटे से आंसर देंगे। देखिए उस्मान साहब भी एक इंसान है,
देखिए उस्मान साहब भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं और गलती कोताही इंसान से होती रहती है। और आप हमें गाइडलाइन कीजिएगा, लिहाजा गाली गलौज से आप थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ना हम आलिम दीन है, ना हमारी इतनी हैसियत है, ना हमारे पास इतना नॉलेज है दीन के मुताबिक, लेकिन हम फिर भी एटलीस्ट हम ट्राई करें एक मुस्लिम मैसेज कन्वे करने के लिए। सही है जी जी। तो चलिए अपने कंटेंट का आगाज करते हैं। उस्मान भाई, हमारी ऑडियंस को बताएं इस्लाम के 2 बुनियादी हकूक कौन से हैं? हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? कि अल्लाह के हकूक और दूसरे हैं बंदों के हकूक। जो अल्लाह के हकूक है वो तो तौबा से भी माफ हो सकते हैं, लेकिन जो बंदों के हकूक है वो बंदों से ही माफ होते हैं। सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। उस जानवर का नाम क्या है जो क़यामत के करीब जमीन से निकाला जाएगा? दाबतुल अर्ज़। दाबतुल अर्ज़। दाबतुल अर्ज़। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है मेरे मुताबिक। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ये जानवर कैसा होगा, इसकी कैफियत कैसी होगी, ये जमीन से कैसा होगा? नहीं, इसके बारे में इतना इल्म नहीं है। चले, लेकिन बहुत खूबसूरत जवाब दिया। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन, इस आंसर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि उसकी शक्ल या उसकी कैफियत या कुछ इस तरह का कुछ नॉलेज प्रोवाइड करें हमें इसके बारे में ना। इसी के साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम का पहला किबला कौन सा था? बैतुल मुक़द्दस। बहुत खूबसूरत जवाब दिया। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में किस बदबख्त को अपने हाथों से कत्ल किया? अबी बिन हफल। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो कौन सा शख्स था जिसे अल्लाह पाक ने दौलत के खजाने अता किए? कारून। 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 इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मोअज़िज़ात अता किए गए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोअज़िज़ात अता किए गए थे। तो इसी के साथ साथ अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुरान पाक में कितनी मस्जिदों का जिक्र हुआ है? कुरान पाक में 5 मसाजिद का जिक्र है। और यहाँ पे अगर मैं एक सवाल मजीद आपसे पूछूं, अगर आपको पता हो तो भी अपडेट कर दीजिए हमारी ऑडियंस को, इल्म में, क्योंकि मेरे इल्म में वो जवाब नहीं है या वो सवाल का जवाब नहीं है। अगर आप हमारी ऑडियंस को ये रहनुमाई कर दे कि वो कौन सी मसाजिद है, अगर आपके इल्म में हो। ये मेरे इल्म पे है, ये हम सारे अपने ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। नहीं, इसका जवाब मेरी ऑडियंस देगी। बहुत ही खूबसूरत, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो कवर किया। आप बिहाइंड द सीन में ये लाजमी आप बताएं। बिल्कुल बता। तो चले, इसी के साथ साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी शाम को पहुंचा। मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट के साथ। हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। इसी के साथ साथ अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पोएट्री हब। और इसमें एक खूबसूरत सा शेर आप मेरी ऑडियंस को सुनाएंगे। आपके सुनाने के बाद एक खूबसूरत सा शेर अपनी ऑडियंस को मैं खुद सुनाऊंगा, अपना लिखा हुआ। जी जी। और वो पहला शेर आप पहले आप करें, पहले आप सुनाएं। सॉरी। जिंदगी तुझ पर बहुत गौर किया मैंने। जिंदगी तुझ पर बहुत गौर किया मैंने। वाह। जिंदगी तुझ पर बहुत गौर किया मैंने, तो रंगीन ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत ही खूबसूरत आपने शेर सुनाया, बहुत ही खूबसूरत। और बाकी इसकी रहनुमाई, बाकी इसके पसंद नापसंद, लोगों के पसंद नापसंद वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। और कमेंट सेक्शन में इनके शेर के बारे में लाजमी हमें गाइड कीजिएगा कैसा शेर इन्होंने सुनाया। और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप मुझे 1 से 2 शेर और सुनाए। ठीक हो गया। जिसको भी देखा मुखलिस पाया। जिसको भी देखा मुखलिस पाया। जिसको भी देखा मुखलिस पाया, बहुत फरेब दिया मेरी आंखों ने मुझे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शेर का इंतखाब किया आपने। इसके अलावा एक और सुनाता चलो। चले सुनाए सुनाए। खो न जाओ कहीं जमाने में। खो ना जाऊं कहीं जमाने में। नहीं, खो न जाओ कहीं जमाने में। खो ना जाओ कहीं जमाने में, अपने हाथों में मेरा हाथ रहने दो। क्या बात है, क्या बात है। जितने आप तरसे हुए, मैं आपके पप्पा जानू से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वो तीसरी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी शादी की जाए। ना आपको रात को नींद न दिए, ना सुबह आपकी आंख खुलती है। बिल्कुल। चले मैं सुनाऊं, क्या सुनना चाहेंगे आप? अच्छा सा शेर सुनेंगे या बुरा सा शेर सुनेंगे? आपने तो बुरा तो सुना लेना है कभी। चले एक खूबसूरत सा शेर में अपनी ऑडियंस और आपकी नजर करता हुआ चलूं। तो एक सिलसिलावार जद्दोजहद जंग जीतने की, एक सिलसिलावार जद्दोजहद जंग जीतने की, और मसला भी यही है कि जंग खुद से है। कमाल कर रहे हैं खान साहब, कितना बड़ा कमाल किया। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, और आप लोगों की भी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए चलें तो हमारा अगला सेगमेंट जो है वो है
अंधेर नगरी। इसी के साथ साथ अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अंधेर नगरी। अच्छा, अंधेर नगरी के बाद थोड़ा सा अपनी ऑडियंस और अपने गेस्ट के लिए एक्सप्लेन करता हुआ चलूं कि आपने यहाँ से एक पर्ची उठानी है, पर्ची उठा के आपने देनी है मुझे, मैं वो पर्ची खोलूंगा, पढ़ूंगा, उसके ऊपर किसी जगह का नाम भी हो सकता है, सेलिब्रिटी का नाम भी हो सकता है, चीज का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने मुझसे हिंट मांगना, मैं आपको हिंट दूंगा। ठीक है, और आपने गैस करना है कि इस पर्ची के ऊपर क्या लिखा हुआ है, या इसका इस्तेमाल करते हो। इसका इस्तेमाल करना, और तीसरी कुव्वत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पर्ची उठाएं, आप नीचे से भी उठा सकते हैं, आप अंदर भी उठा सकते हैं, अगर आपको हम पर एतबार ना हो तो। इतनी किस्मत अच्छी है कि आपके मुताबिक इस पे क्या लिखा हो सकता है? ऐसे मेरे ज़हन में तो अंडा हो सकता है। अंडा हो सकता है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत चीज का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं मैं ताकि आपकी नजर भी ना पड़े ऊपर। लेकिन ये अंडा नहीं। क्या है? ये तो आपने बता। इंसान है? नहीं, इंसान भी नहीं है। जानवर है? नहीं, जानवर भी नहीं है। कोई जगह है? जगह भी नहीं है। कोई फ्रूट है? फ्रूट भी नहीं है। कुछ चीज तो नहीं है वो? नहीं। कुछ हिंट दे। खाने की चीज है। ये बिरयानी तो नहीं है? नहीं, इस पे पटवारी नहीं बिकते। कच्ची खाई जाती है, पका के खाई जाती है? बनाकर खाई जाती है। बनाकर खाई जाती है। पका के भी नहीं, बना के। आप पका कर भी नहीं, बना के खाई जाती है। ये कहीं चर्च पे नहीं है? नहीं, ये चर्च भी नहीं है, लेकिन काश ये होती। ये सब्जी है? नहीं, सब्जी भी फ्रूट भी नहीं है। मुर्गी तो नहीं है? नहीं, मुर्गी भी नहीं है। वो बना पकाई जाती है, बना कर नहीं खाई जाती वो। तो ऐसी क्या चीज है बना के खाऊंगा, पूरा पका के भी खाऊंगा? ये तो आपने बताना है ना, मैंने थोड़ी बताना है। बना के खाई जाती है? बिल्कुल। खीर तो नहीं है? खीर भी पकाई जाती है अगर देखा जाए तो। जाती है। दही तो नहीं है? नहीं, दही भी नहीं है। वो बना के खाई जाती है ना? हाँ, वो बनाकर खाई जाती है, लेकिन ये दही नहीं है। दूध से रिलेटेड है? नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं। इसमें पत्ती भी डलती है। चाय है? नहीं, चाय, चाय तो उबाल के बनाई जाती है। सॉरी, मेरा हिंट गलत हो गया। इसमें पत्ती नहीं, इसमें सुपारी इस्तेमाल की जाती है। सुपारी? हाँ। ये कहीं गुटखा तो नहीं है? नहीं। पान? बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने, ये बिल्कुल पान ही है। तो इसमें फिर वो पत्ता तो आ जाता है ना? तो उसमें वो सब्जी भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है। सब्जी में शुमार हो सकता है उसका? कैसे शुमार हो सकता है? आपने पान के पत्तों की सब्जी खाई है या मेरी ऑडियंस ने कभी खाई हो? आप मुझे एक्सप्लेन करें इसको। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए इन्होंने। एट द एंड इन्होंने पान एग्जैक्ट आंसर दी है। बाकी मेरी ऑडियंस के लिए इस सेगमेंट के स्टार्ट भी इसका नाम आ जाएगा। क्या चीज है वो? पान। पक्की बात है ना? पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, ये पान है। मौजूद ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ। इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दोहराना, जो कि बेसिकली हमारा पश्तो का सेगमेंट है। मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है। उस्मान साहब, जुमला आप में खुद देंगे या मैं आपको दूं? मैं दूंगा। और अगर मैंने आपको दी तो आपके डेले बाहर आ जाएंगे। ये तो बात है। और जुमला सोच लें, सोच के मुझे मेरी ऑडियंस को बताएं। सिर्फ आप मिल जाए मुझे। सिर्फ आप मिल जाओ। जी, लगता है इसकी पश्तो आपको भी नहीं आती। नहीं, मैं फिर मेरे पठानों पर लानत नहीं है अगर मुझे इसकी पश्तो ना आती। अच्छा, फिर बताएं। आप इसको एक मिनट दोबारा बताइएगा। सिर्फ आप मिल जाओ मुझे। जी। खाली तम मुता मिलाओशा। जी। खाली तम मुता मिलाओशा। खाली? मैं आपको बात रोक रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक बात ऐड करता हूँ, आपके पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट होंगे और 3 अटेम्प्ट में आपने अगर एक मरतबा भी सही बोला तो आप गिफ्ट कहेंगे तो गिफ्ट दूंगा, आप ट्रीट कहेंगे ट्रीट दूंगा, या आप जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, या आप तीसरी कोर्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं वो भी कर दूंगा आपके लिए।
और लेकिन आपने 3 अटेम्प्ट, अगर आप ये 3 अटेम्प्ट में नहीं बोल सके तो उसके बाद जी फिर आप मुझे ट्रीट खिलाएंगे। ठीक हो गई, ठीक है, बताएं। तो आप मुझे एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। सिर्फ आप मिल गए मुझे, सिर्फ आप मिल जाओ मुझे, खाली तम मोता मिलाओशा। खाली ता तुम मिलाओ तुम। वाह, ठीक है, वेरी गुड। एक अटेम्प्ट नहीं, एक अटेम्प्ट आपने जाया कर दी है। ओहो, खाली तम मोता मिलाओशा, एक बार फिर। खाली तम मोता मिलाओशा। खाली ता मोता मिलाओशा, कैसे कैसे? खाली ता मोता मिलाओशा, खाली ता, मोता मिलाओशा। आप मुझे को एग्जैक्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन आप बीच में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे भी एग्जैक्ट, आप काफी हद तक ठीक बोल गए हैं, बस थोड़ा सा लाइन बोले वो एक मरतबा। खाली ता मोता मिलाओशा, नहीं आप मिलाओशा, नहीं, आपने गलत बोल दिया एंड में दोबारा। मिलाओशा, मिलाओशा, और दोबारा एक मरतबा रिपीट कीजिए। खाली ता मोता मिलाओशा। मेरे साथ साथ आप एक मरतबा रिपीट। जी, मैं एक एक वर्ड पे के आपको रिपीट करवा देता हूं ताकि मेरी ऑडियंस भी इसमें से कुछ सीख। ये मेरे तस्वीर करवा दो। मैं आगे तस्बीह करवा देता हूँ। खाली खाली ता 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 ता, हुन्ना आएगा एंड में, हुन्ना तम, ता, ये नो आता है। खाली ता, हाँ, खाली ता खाली ता मोता मिलाओशा। मिलाओशा, हाँ, अब इसको रिपीट कीजिएगा। खाली ता मोता मिलाओशा, हाँ, अब इस स्पीड से रिपीट कीजिएगा। खाली ता मोता मिलाओशा, खाली ता मोता मिला। खाली ता मोता मिलाओशा। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिए इन्होंने, मैं पे से किया, और इन्होंने एक पश्तो का जुमला सीख लिया। उम्मीद करता हूँ देखने वाले, आगे सीखे। उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले इनको बता रहे हैं कि हमारे जुबान में आके सीख जाते हैं, आपको भी सिखाते हैं। ये पहले बता रहे कि सिखा रहे हैं। ओहो, और हमारा शो तो हमारा पॉडकास्ट तकरीबन अख्ताम पर पहुंच चुका है। और उस्मान साहब, आप हमारी ऑडियंस के लिए एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे अपनी तरफ से करना चाहिए, या कोई कारोबारी मशवरा देना चाहिए, या कुछ भी इनको पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहें आप? कि नौकरी का ख्याल दिल से छोड़ दें, दिमाग से उतार दें। जो नौकरी का है ना, ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ें और कोई अपना बिजनेस करें। और इन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया, मैं उस दरिया को कूजे में से निकाल के दोबारा दरिया बनाता हूँ अंजल को। और इनके कहने का मकसद ये है कि आप तालीम जरूर हासिल करें, लेकिन तालीम की बुनियाद आप इस बात पर ना रखें कि मैं नौकरी करूंगा या गुलामी करूंगा। नौकरी बेसिकली गुलामी है, और तालीम जरूर हासिल करें। इल्म जितना आप चाहें, इल्म की कोई उम्र नहीं, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं है। मेरे ख्याल से ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल भी है, अगर मैं गलत ना हूं तो आप कारोबार की तरफ आए, क्योंकि तजारत में बरकत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें तजारत का मशवरा दिया है। जॉन मरिया का एक शेर है कि सारी जिंदगी नौकरी करते हो, जो सारी जिंदगी नौकरी करते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? कोई काम क्यों नहीं करते। बहुत ही खूबसूरत था, इन्होंने शेर सुनाया है। तो उमर भाई, आप एट द एंड ऑफ माय पॉडकास्ट आप मुझसे कुछ पूछना चाहें? ये आप देखिए भाई जो है, इनके कंटेंट कैसे देखते हैं? मैसी को देखा जाए, अगर आज हाल को देखा जाए। आप यूट्यूब पर डकी भाई बात कर रहे हैं, और डकी भाई का माजी के कंटेंट और मौजूदा कंटेंट दोनों के बारे में आप जी मुझसे। और ये आपने बड़ा खूबसूरत सा सवाल मुझसे पूछा है, और आपने फंसा दिया मुझे ना यहाँ पे कुछ बोलने के लिए। देखिए, अगर मौजूदा कंटेंट की बात की जाए ना, तो मैं डकी भाई के सख्त खिलाफ हूँ, और मुझे मौजूदा कंटेंट डकी भाई का बिल्कुल ही नापसंद है। और असल में मैं ये कहना चाहूंगा, दरिया को कूजे में दोबारा बंद करूंगा एक मरतबा के घर की औरतों को दिखाकर पैसा नहीं कमाया जाता। और अगर इनके माजी के कंटेंट के बारे में बात की जाए, तो इनका माजी का जो कंटेंट था, जो जबकि ये रोस्टिंग करते थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से रोस्टिंग करते थे, उस टाइम एट दैट टाइम मैं डकी भाई का बहुत बड़ा फैन था, बहुत ही बड़ा फैन था। मैं चाहता था कि मैं डकी भाई से कभी जिंदगी में मिलूं, और मिलना मैं अब भी चाहता हूं डकी भाई से। डकी भाई मेरे लिए आप काबिल इज्जत भी हैं, मेरे आप बड़े भाइयों की तरह भी हैं, और फील्ड में भी मेरे सीनियर हैं। एक किस्म का एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप मेरे सीनियर हैं। मैंने अभी कदम रखे, आपने 5-6 साल या 10 साल पहले आपने कदम रखे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मुझे पर्सनली ना आपकी ये बात, ये मौजूदा जो कंटेंट है, बिल्कुल ही नागवार गुजरते हैं मेरे ऊपर। तो देखिए डकी भाई, अगर मेरी माने तो फैमिली दिखा के पैसा नहीं कमाया जाता, यानी कि घर की औरतों को, घर की औरतें जो होती हैं, घर की इज्जत होती है। तो आप भी बेहतर समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैं भी बेहतर समझता हूँ, और मेरी ऑडियंस भी बेहतर समझती है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको मजीद मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो ये पता टैक्स में आ जाएगा फिर डकी भाई।
लेकिन फिर मैं आपकी इज्जत जरूर करता हूँ, लेकिन मौजूदा कंटेंट की आपकी तारीफ नहीं करूंगा, वो बहुत ही घटिया कंटेंट है आपका मौजूदा, तो लिहाजा इसके ऊपर फोकस करें, इसको करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर माने नहीं तो आपकी अपनी मर्जी, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल वाइफ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म हुआ जाता है। हमने एक पॉडकास्ट, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।